हेलो मित्रों, केबी एकेडमी बांदा में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के संबंध में प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करेंगे 2023 के लिए, जो अभी आगे आने वाले समय में एग्ज़ाम होने वाला है। चलिए बिना समय को गंवाए हुए स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन पहले हम इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है यहाँ पर, मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर महास्नानागार मिला है। और यहाँ पर अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। और इसी में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो खिज्र खां जो है वो सैयद वंश का संस्थापक था। उसने जो है 1414 में ईस्वी में दिल्ली में जो है गद्दी अपनी स्थापित की थी और सुल्तान बन गया था। और उसने स्वयं को रयत ए आला की उपाधि दी थी। अब अगले क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पर, ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में 31 दिसंबर 1600 में हुई थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और कंपनी, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली जो है कंपनी की बात करें तो कोठी की स्थापना 1612 में सूरत में स्थापित की गई थी। सूरत में स्थापित की गई थी। इसी में आगे प्रश्न बात करेंगे तो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा नाम जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। आगे प्रश्न की बात कर लेते हैं तो किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में प्रथम बार ढाला गया था? तो वो शेर शाह सूरी के समय में ढाला गया था। दोस्तों शेर शाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां था। अब बात करते हैं आगे, धार के राजा भोज निम्नलिखित में से कौन से राजवंश से थे? तो ये परमार राजवंश से थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किसने इंडियन नेशनल आर्मी INA संगठित की? तो सुभाष चंद्र बोस ने इसे की थी। और साथ ही साथ इस पार्टी की जो है, इस आर्मी की जो है जो गठन किया था वो 1942 में सिंगापुर में कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। बाद में इसे का नेतृत्व जो है सुभाष चंद्र बोस जी को मिल गया, जो 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व किया। और साथ ही साथ तभी उन्होंने कहा था कि बर्मा में उन्होंने कहा था कि मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये उनका नारा था। स्वाभिमान आंदोलन के द्वारा शुरू किया गया था। स्वाभिमान द्वारा आंदोलन जो है वो रामास्वामी नायकर के द्वारा शुरू किया गया था 1925 में। आगे बात करते हैं, 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? तो ये नारनौल रेवाड़ी, ये रेवाड़ी जो है हरियाणा का एक ज़िला है। वहाँ पर एक कस्बा पड़ता है नारनौल से उन्होंने जो है स्वतंत्रता संग्राम की जो है बगावत शुरू की थी। आगे बात करते हैं तो वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है, ये कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी का है। इन्होंने अपनी पुस्तक जो पत्रिका है उनकी हरिजन में कहा था। और ये 15 अगस्त 1936 को ये पत्रिका प्रकाशित हुई थी। याद रखो मित्रों, कलाम ए नरंग खालिस्तान द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन है। तो ये सैयद गुलाम बिक द्वारा लिखा गया कविताओं का संग्रह है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो बुध एवं शुक्र जो है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन में जो दिया गया है, बुध और शुक्र जो है निकटतम ग्रह हो जाएंगे। शुक्र को चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। निम्न में से किस पर्वतीय श्रेणी में टोडा बेटा चोटी पाई जाती है? तो ये नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। जो डोडा बेटा ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। वहीं पे बात करें तो अन्नामलाई पहाड़ियों में अनाईमुडी चोटी जो है वो दक्षिण भारत की प्रथम सबसे ऊंची चोटी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्या है? ऑप्शन में देख लीजिए तो इनके अकॉर्डिंग जो है चंडीगढ़ यहाँ पर दूसरे नंबर में आ जाएगा। मित्रों इसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो इसको बाद में हम इसका करेक्ट आंसर देंगे अगर कुछ कन्फ्यूजन होता है तो। फिलहाल के लिए इसमें लक्षद्वीप वैसे होना चाहिए था आंसर में। यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल ना होता तो आकाश कैसा दिखाई पड़ता? तो अगर वह पृथ्वी में वायुमंडल ना होता तो मित्रों आकाश जो है वो काला दिखाई पड़ता, क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश चमकीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण। नदी डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित विचार कीजिए। तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में पाई जाती है, ये सही है। उनका स्थानीय नाम स्विस है, ये भी सही है। यह एक अन्य प्रजाति है, ये भी सही है। इसका मतलब ये तीनों बातें जो है डॉल्फिन के बारे में सही है। और 2010 में डॉल्फिन को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया है। और बात करते हैं आगे के प्रश्नों के बारे में, तो देख लीजिए यहाँ पर मित्रों जो आगे के प्रश्न हैं, थोड़ा सा समय लग रहा है मित्रों।
उसको परिवर्तित करने में। यस, आगे देख लीजिए। जजमानी प्रणाली ग्रामीण खालिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। तो अर्थव्यवस्था में सामाजिक आदेश पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निजी क्षेत्र में सौंपी गई 7वीं योजना खालिस्तान परत की है, तो ये 3 परत की है। आधिकारिक सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? नासिक में स्थित है। इसमें सरकारी जैसे डाक टिकट, पोस्ट कार्ड, पासपोर्ट, वीज़ा, एन एवं अन्य सरकारी कागजों की प्रिंटिंग की जाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, याद रखना। आगे बात करते हैं मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? तो महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। सबसे गंभीर सामाजिक समस्या क्या है दोस्तों? तो बेरोजगारी नहीं है, यहाँ पर गरीबी सबसे गंभीर एवं सामाजिक समस्या है। वित्त आयोग के बारे में बात बताइए, कौन सी सही है? तो ये 4 बातें लिखी हुई है। इसमें जो है केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है। ये जो है वित्त आयोग का एक कार्य है। और इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है? तो ये 141 अनुच्छेद में ये बात कही गई है। आगे बात करते हैं राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होता है। संविधान के भाग 6 में संविधान के भाग 6 में के अनुच्छेद 153 से 167 तक में ये सब बातें बताई गई हैं। आगे बात करते हैं, और वहाँ बताया गया है कि राज्य का कार्यपालिका की चर्चा भी यहीं पर की गई है। आगे बात करते हैं, तो मौलिक अधिकारों का संचालन को निलंबित करने की शक्ति किस पर निहित है? तो ये जो है राष्ट्रपति पर निहित है। मूल अधिकार 12 से 35 भाग 3 में बताए गए हैं। यहीं पे बात करते हैं, तो ये जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा राष्ट्रपति को आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार है। आगे बात कर लेते हैं, लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या होती है? तो 25 वर्ष होती है। इसी के बाद आगे बात कर लेते हैं, कोरियोलिस बल का अधिकतम मान कहाँ पर होता है? तो ध्रुवों पर होता है मित्रों। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है। ये किसका नियम है? तो ये न्यूटन का प्रथम नियम है। इसी को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बोरेक्स का निर्माण में प्रयुक्त होता है कौन सा? तो ब्राइन का मतलब होता है वाटर प्लस नमक का सॉल्यूशन। और जहाँ पर क्योंकि जो बोरेक्स होता है उसमें सोडियम आता है, तो सोडियम इसमें शामिल है। इसका फार्मूला हो जाएगा Na2B4O7 × 10H2O। यहाँ पर 10 अणु जो हैं किसके? वाटर के होते हैं। आगे प्रश्न की बात कर लेते हैं। समानतः एक स्वस्थ वयस्क में वृक्क में आरंभिक निस्यंद लीटर प्रतिदिन होता है, तो वो 180 लीटर प्रतिदिन होता है। मानव रुधिर का यानी रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, जो कि क्षारीय होता है ये। आगे बात कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व किया जाएगा मित्रों, बताएंगे। अब यहाँ पर जैसे लिखा है 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/12 42 हो जाए? तो 7/42 को जो है 5/14 में घटा देंगे तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 84, और यहाँ पे आ जाएगा 30, यहाँ पे आ जाएगा 14। जब इसको घटाएंगे मित्रों तो ये आ जाएगा जाकर के 4/21, जो कि सी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे बात करें 33 नंबर में, तो 3069 बटे क्वेश्चन मार्क रूट के अंदर दिया -19 = 107। तो बताया गया है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? 1/4, 1/9, 1/16, 1/25। तो जब हम यहाँ पर ऑप्शन से ही कर सकते हैं मित्रों। सबसे पहली बात, जब इसको रखेंगे 1/4 को तो ऊपर जाएगा यहाँ पर, तो जब 1/4 जब रखा जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह तो 4 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब 4 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 6 आएगा। 1 प्लेस पे यानी कि इकाई के स्थान पर 6 आएगा। 6 का मतलब है जब रूट्स के बाहर निकालेंगे तो ये तो 1 प्लेस पर क्या आपका 4 आएगा, ये तो 6 आएगा। अगर 4 आता है तो जब 4 को मतलब 14 यानी 4 को 14 में से 9 घटाएंगे, यानी यहाँ से लेकर के तो उधार 12 लेकर के तो 14 में से 9 जाएंगे तो यहाँ पर जो है तो कुछ 7 नहीं बच रहा है। इसका मतलब 4 तो नहीं आएगा, 6 आएगा इसका मतलब। तो 6 जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 6 जब रखा जाएगा तो 16 में से 9 जाएंगे तो 7 बचेगा यहाँ पर। इसका मतलब ये जो है पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो सकता है, क्योंकि बाकी इन चीज़ों को रखने पर जो है यहाँ पर देखिए 9 रखेंगे तो 9 6 54 4 आएगा 1 प्लेस पर। और यहाँ पर अगर 6 रखेंगे तो 9 6 9 54 होगा 1 प्लेस पर। इसको रखेंगे तो
5 आएगा। इसका मतलब जो है यहाँ पर 1/4 ही आपका ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1 बराबर 18, तो x की पावर x का मान क्या होगा। फिर से इसको हम इस क्वेश्चन को भी ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर x की पावर x का मान पूछा गया है, तो जो ऑप्शन हमारा होगा उसमें पावर को हम उसको पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 30 को कर नहीं सकते तो इसको काट देंगे, 29 को भी नहीं कर सकते इसको भी काट देंगे। अब रही बात 27 की 3 की पावर 3, 32 की 2 की पावर 5 में बदल सकते हैं। अब पहला ऑप्शन को रख करके देखेंगे जब, तो हमारा पहला ऑप्शन जब रखेंगे तो ये क्या है, सेटिस्फाई हो जाएगा और इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 2 जब यहाँ बचेगा तो 9 हो जाएगा, 27 में 9 गए 18, जो कि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। तो अब डी ऑप्शन चेक करने का सवाल ही नहीं उठता है। आगे बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो ये जो है बी बोर्ड मास से सॉल्व किया जाएगा, यानी कि वेनिकुलम यानी बार लाइन, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन को सॉल्व किया जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मित्रों ये -2 आंसर आएगा। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों का दूसरा अर्थ बताइए। तो अनेकार्थी शब्द में जैसे अर्क का इंद्र होता है उसी तरह से अर्क का सूर्य भी होता है। 2 अर्थ हो गए। निम्न में से कौन सा वर्तनी सही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो श्रम है ये पहला ऑप्शन ही सही है, बाकी ये गलत है। यहाँ पर विशेष से पूछा गया है कि मतलब जो है वाक्य में जो है विधेय विशेषण का उदाहरण दीजिए। तो विधेय विशेषण वो होता है जिसमें जो क्या होता है कि जो विशेषण होता है वो संज्ञा के बाद आता है। तो इसमें संज्ञा के बाद नहीं आया हुआ, पहले आया हुआ है। इसमें भी संज्ञा के पहले नहीं आया हुआ है जो है, तो बाद में आया हुआ है। यहाँ पर देख पहले आया हुआ है, इसलिए अब बी ऑप्शन में देखेंगे तो जो ईमानदार क्या है, विशेषण है। नौकर क्या है, संज्ञा है। संज्ञा के बाद में जो है अगर कोई विशेषण आता है तो उसे विधेय विशेषण कहा जाता है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। पुनर्लेखन में कौन सा उपसर्ग है। तो ये पुनर् है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो यहाँ पर जो हरिदा है, हरिद्रा, ये यहाँ पर क्या है, तत्सम है। आगे बात कर लेते हैं। इंग्लिश के 5 क्वेश्चन हैं जो मित्रों, तो इसमें से जो इसमें प्रेपोजिशन बताना है कौन सा आएगा। तो इनफेस्टेड जो होता है उसके साथ विद प्रेपोजिशन रहता है, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन फिक्स ही रहता है हमेशा। ऐसे इसी से प्राउड ऑफ, इसी तरह से फाउंड ऑफ इत्यादि जैसे बात करें तो आगे बात कर लेते हैं। जैसे कि फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर जो है देख लीजिए लास्ट में जो TROUS वाली स्पेलिंग सही होगी। यहाँ पे TO से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे TE से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे TO से स्टार्ट हो रही है। तो इसलिए तीनों स्पेलिंग गलत हो जाएंगी, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। आगे की बात कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। ऑप्शन में जब पढ़ेंगे तो ये पैसेज दिया गया है अंग्रेजी का, इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। गांधी नेवर बिलीव्ड इन, तो पहले जब इसको पढ़ेंगे पैसेज में तो यहीं पर आंसर मिल जाएगा। गांधी जी जो है इस पे मतलब जो है विश्वास नहीं करते थे, वो है कंप्लीट इक्वलिटी इन ऑल रिस्पेक्ट्स, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी ट्रुथ है, ट्रूथशिप कंसेप्ट इज, तो ये क्या है, एप्लीकेबल टू ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ। लास्ट में ये देखो इस लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ है इसका आंसर। आगे बात कर लेते हैं। जैसे 10 का संबंध दशमलव से है, यानी कि 10 दशमलव संख्या में जो है यानी 1 2 3 4 ये 10 अंक होते हैं। उसी प्रकार से 2 अंक किस में होते हैं, तो वो बाइनरी में होते हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में। ये देख लीजिए, इसी को युग्मक बोला जाता है हिंदी में। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रीजनिंग से है। उसी प्रकार से जो है एक विषम शब्द को छांटना है, बैगनी, नीला, गहरा नीला, सफ़ेद। बात करें तो सफ़ेद अलग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बाकी सब रंग जो है वो बिबगोर इन धनुष के रंग हैं। बिबगोर ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और येलो, ऑरेंज, रेड। आगे बात कर लेते हैं मित्रों। वाटर को ये लिखा गया है तो ड्रीम को क्या लिखा जाएगा। ड्रीम को इधर लिखा गया है तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि W से X हुआ है 1 जुड़ा, A से जो C हुआ 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा। तो इसमें यही यहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे। तो T से जो है 1 जुड़ेगा तो A U हो जाएगा, I से 2 जुड़ेगा तो K हो जाएगा, और इसी के साथ जैसे R में 5 जोड़ेंगे तो W हो जाएगा, E में जो है 4 जोड़ेंगे तो I हो जाएगा, G में जो है 3 जोड़ेंगे तो J हो जाएगा। यह हमारा ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से 11वें स्थान पर है और राज दाएं से 7वें स्थान पर। अगर वे अपना स्थान बदल देते हैं तो सचिन बाएं से 16वें स्थान पर पहुंच जाता है। पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो हमें यहाँ बाएं बाएं का पकड़ लेना है। यहाँ पर दो देख लीजिए, बाएं और दाएं का। पहले राज जो है कितने में था, बाएं से जो है 7वें स्थान पर था राज, और दाएं 7वें स्थान पर था दाएं से, और ये जो है बाएं से सचिन बाएं से क्या हो गया 16वें स्थान पर हो गया। इन दोनों को जोड़ करके -1 कर देंगे। 7 + 16 - 1 बराबर 23 - 1 बराबर 22 आ जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहीं पे बात करें कि तो किसी एक विद्यालय में कक्षा में 1 बजे प्रारंभ होती है।
में कक्षा दोपहर 1 बजे प्रारंभ होती है और 3:52 तक चलती है। और इस समय में 4 पीरियड होते हैं और प्रत्येक पीरियड के से पहले 4 मिनट का समय एक कमरे से दूसरे कमरे में के लिए जाने में छोड़ा जाता है। तो बताइए कि जो एक अवधि है वो कितने मिनट की है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको जो है बदलेंगे मिनट में, तो ये आएगा 172 मिनट है। उसमें से जो है पहला पीरियड जब स्टार्ट होगा तो कोई जो है जगह मतलब जो है टाइम नहीं छोड़ा जाएगा, 4 मिनट नहीं छोड़ा जाएगा। इसका मतलब केवल 3 पीरियड में ही क्या है, हमको जगह वो जो है समय छोड़ना है। तो 4 3 12 क्या है मिनट छोड़ दिए जाएंगे, तो 12 मिनट जब घटाएंगे तो 60 आ जाएगा। और 60 को 4 पीरियड हैं तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो 40-40 मिनट के पीरियड हो जाएंगे। आपको आशा करते हैं बात समझ में आ गई होगी। अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको हेल्पफुल है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। ऐसे ही हम आपको पेट से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराते रहेंगे। इसका अधूरा जो शेष भाग है वो शाम के हम आपको अपलोड करेंगे। जय हिंद मित्रों, भारत माता की जय।